से कहानी शुरू होती है। यस सर। सर अब हमें क्या करना चाहिए बताइए। गरुड़ा को यहाँ पर बुलाओ। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। इस देश में तुम्हें कोई भी अपनी जगह हथियाने नहीं देगा। जो हमारे लीडर को हराने की हिम्मत कर सकता है हम उसे झुककर सलाम करते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और भूल जाना कि तुम यहाँ कभी आए थे। ये माना जाता है कि 660 लाख साल पहले एक बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और हमारा अपना मून भी इसी का एक नतीजा है। ऐसा पहले हो चुका है और इसकी पूरी संभावना है कि ये घटना दोबारा घटेगी। आज
ये हम सब के लिए एक दुश्मन बनकर खड़ा है। इस वक्त ये एस्टेरॉयड, जिसका डायमीटर 500 मीटर है, वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये जानकारी हमारे पास 50 सालों से है। इसके प्रकोप से दुनिया को बचाने के लिए हमें इस जानकारी को पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचानी होगी और वो वक्त अब आ चुका है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 45 दिनों में वो एस्टेरॉयड यहाँ होगा और उसके आते ही यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 45 दिनों में एस्ट्रॉइड यहाँ होगा और उसके आते ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रशियन गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो वर्ल्ड के स्टेट हेड से जल्द ही संपर्क करने वाली है, ताकि इससे हमें ताजा मिली जानकारी के अनुसार एक धूमकेतु से पृथ्वी पर बहुत भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया खतरे से जूझ रही है इस एस्ट्रॉइड की वजह से। सरकारें इसका रास्ता नहीं निकाल पा रही। आने वाली तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस घटना से लाखों जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक चिंता का विषय है। वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी को नुकसान न हो। ये एस्ट्रॉयड अगले 45 दिन में पृथ्वी पर आने वाला है और इससे पृथ्वी को बहुत खतरा है। वैज्ञानिकों को मिलकर इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर गिर जाएगा तो इससे पूरी मानव जाति का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व के सभी देशों को इससे खतरा है। इसके प्रभाव को रोकने के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। होस्ट होने के नाते क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है जनरल? हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमें इसकी जानकारी थी और इस हमले से बचाव के लिए एक बिल्कुल ही नया हथियार इजाद किया है। अब प्रोफेसर सैम इस खतरनाक हथियार के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ, इस खतरनाक हथियार का नाम है घटोत्कच। इसके MAC वॉरहेड के साथ यानी मेगाट्रॉन अल्फा कॉस्मोस के साथ एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर प्रवेश करने से बस एक दिन पहले ही घटोत्कच रॉकेट लॉन्च किया जाएगा इसे ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए। फिर MAC फायर किया जाएगा ताकि वो बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर प्रवेश करने से पहले कई हजारों टुकड़ों में टूट जाए। पर इसके कामयाब होने की उम्मीद कितनी है? बता दूं कि हमने इस MAC वॉरहेड को हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मेन रॉकेट बनाने की तैयारी कैसी है प्रोफेसर ली? हमारी नेशनल वेपनरी ने MAC असेंबल कर लिया है, वो भी सबसे बड़े वॉरहेड के साथ अपने मेन रॉकेट में लगाने के लिए। अगले 30 दिनों में ये भी पूरा हो जाएगा। ये सब बिना मिस्टर डेल्मा की मदद के कभी मुमकिन नहीं था। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। डेल्मा कॉर्प NI ने हमसे इस बात का वादा किया है कि वो इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करते रहेंगे क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व पर खतरा मंडरा रहा है और मुझे यकीन है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह से हम सबको बहुत गर्व महसूस होगा। जी हाँ, अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ तो भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये हथियार गलत हाथों में पड़ गया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। और इस बीच कल हम लोग पूरे विश्व के सामने इस घटोत्कच की घोषणा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करें। इसमें आर्मी भी हमारी मदद करेगी। इस मुद्दे पर हमारी पूरी आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है। इसके लिए हमारे पास मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी का इंतजाम है। ये घटोत्कच पूरे विश्व का रक्षक हथियार है। आप सबसे गुजारिश है कि इस हथियार को तबाही का हथियार मत बनने दें। असल में हम खुद नहीं जानते हैं कि हम किस मुसीबत का सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ खतरा ही खतरा है। एक बार जरा इसे देखिए जो शायद आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबत बन जाए। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, अपनी ID दिखाओ।
अब वक्त है जश्न मनाने का।